गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योग्राफी का चैप्टर 7 है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं वी लिव इन विलेज आर टाउन। हम शहर में या गांव में जहाँ भी रहते हैं, द लोकेशन ऑफ ए विलेज आर अ टाउन डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट एंड कल्चर फैक्टर्स। जो विलेज और टाउन का लोकेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एनवायरनमेंट और कल्चरल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। द डेवलपमेंट ऑफ शेल्टर लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट। डेवलपमेंट ऑफ शेल्टर, किसी भी जगह का डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट्स रिफर टू प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स टू लिव इन। सेटलमेंट किसको बोलेंगे? सेटलमेंट वो चीज़ है, वो जगह है। सेटलमेंट्स रिफर टू प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम टू लिव। जहाँ व्यक्ति अपने रहने के लिए जगह बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड सेटलमेंट। ए सेटलमेंट में बी बिग और स्मॉल, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। द साइज एंड शेप ऑफ अ सेटलमेंट वेरीज विद द फंक्शन इट परफॉर्म्स एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व। वो सेटलमेंट के साइज और शेप को किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। द स्टडी ऑफ सेटलमेंट इज़ बेसिक टू ज्योग्राफी बिकॉज द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट इन एनी पर्टिकुलर रीजन रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग विद द एनवायरनमेंट। इसको ज्योग्राफी से जोड़कर इसलिए देखा जाता है कि पर्टिकुलर रीजन में कहीं पर भी जो सेटलमेंट है वो क्या चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि ह्यूमन बीइंग का एनवायरनमेंट से रिलेशनशिप कैसा है। ह्यूमन सेटलमेंट, वी नीड ए हैव टू लिव इन ए हाउस, कैन बी ए हट और बंगलो और एन अपार्टमेंट। हम कहीं पर भी रह सकते हैं, जैसे हाउस है, हट है, बंगलो है या अपार्टमेंट, किसी भी जगह रहते हैं। व्हेन दे लर्न टू ग्रो क्रॉप इट बिकम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम। जब वो अपना फसल उगाने लगे तो उनको क्या लगा कि हमको एक परमानेंट घर की ज़रूरत पड़ेगी। द सेटलमेंट ग्रीव इन द रिवर वैलीज वेयर वाटर वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी एंड लैंड वॉज फर्टाइल। जहाँ पर पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा थी और लैंड जो था वो फर्टाइल था। एज द ट्रेड ऑफ कॉमर्स डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ ग्रो, ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर विद द पैसेज ऑफ टाइम। सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशंस डेवलप्ड नियर द रिवर वैलीज। उस समय लोग क्या करने लगे कि जहाँ जहाँ रिवर है, वैलीज है, तो वहाँ उन लोग आसपास एग्रीकल्चर एक्टिविटी को बनाने के लिए या जो भी बोलो, तो उसके लिए वहाँ पर उन्होंने अपना सेटलमेंट बनाना तैयार किया। टाइप ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जो सेटलमेंट है उसको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक तो टेम्प्रेरी होता है और दूसरा होता है परमानेंट। टेम्प्रेरी सेटलमेंट हम किसको बोलेंगे? टेम्प्रेरी सेटलमेंट आर दोज विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम। टेम्प्रेरी सेटलमेंट जो होता है वो थोड़े समय के लिए होता है कि कहीं हम जाके बसते नहीं हैं। जैसे नोमैड्स लोग रहते हैं या कहीं जगह व्यापारी लोग रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं कि किसी एक जगह में बसते नहीं हैं, वहाँ पे कुछ समय के लिए अपना सेटलमेंट किए, फिर वहाँ से उनका काम ख़त्म हो गया तो दूसरे जगह जाके कर रहे हैं। सच सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन्स। ऐसे सेटलमेंट कहाँ मिलेंगे आपको? फॉरेस्ट में मिलेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है, डेजर्ट है जहाँ, वहाँ पे मिलेगा। माउंटेन्स में मिलेंगे। तो वहाँ जो सेटलमेंट होता है वो टेम्प्रेरी होता है। पीपल आफ्टर ड्वेल इन अ टेम्प्रेरी सेटलमेंट फॉर हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसमेंस। ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं इन लोग? फिशिंग का काम कर रहे हैं, हंटिंग का काम कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो है एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं। तो जो टेम्प्रेरी सेटलमेंट होता है उसमें ये सारी चीज़ें इन लोग करते हैं। परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? नाउ डेज सेटलमेंट्स बिग आर स्मॉल आर डेवलप्ड परमानेंट सेटलमेंट। आजकल के समय में क्या हो रहा है कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लोग परमानेंट सेटलमेंट तैयार कर रहे हैं। दस हैव अ layout plant a permanent settlement has a plan and include buildings for। इसमें क्या होता है?
रेसिडेंशियल पर्पसेस, बिल्डिंग जो बना रहे हैं उसमें, कमर्शियल पर्पसेस, रेसिडेंशियल पर्पसेस यानी रहने के लिए, कमर्शियल पर्पसेस मतलब उसको हम कमर्शियल यूज़ के लिए अगर कर रहे हैं तो स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, ऑफिस है, अदर सर्विसेज, ये सारी चीज़ के लिए हम अगर यूज़ करना चाहते हैं। कल्चरल या इंटरटेनमेंट पर मतलब हम उसको सांस्कृतिक भवन या सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए तैयार कर रहे हैं, ऐसा सेटलमेंट होता है। स्पेस फॉर पार्क गार्डन, और हम अभी जो सेटलमेंट बना रहे हैं उसके साथ में कुछ स्पेस भी रहता है जो पार्क और गार्डन के लिए रहता है। डिपेंडिंग अपॉन देयर प्राइमरी फंक्शंस मॉडर्न सेटलमेंट आर जनरली क्लासिफाइड अर्बन एंड रूरल। जो प्राइमरी फंक्शन है उसके बेस पे हम मॉडर्न सेटलमेंट को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र, और रूरल यानी जो देहात का क्षेत्र रहता है वो। रूरल सेटलमेंट में क्या होता है, विलेजेस कम अंडर रूरल सेटलमेंट। इन विलेज पीपल एंगेज इन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर। विलेजर्स जो होते हैं वो किस किस एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं, एग्रीकल्चर में रहता है, डेयरी फार्मिंग का रहता है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट है, ट्रेडिंग है, ये सारे काम जो हैं वो विलेजर्स करते हैं। द शेप ऑफ रूरल सेटलमेंट बी वेरियस टाइप लाइक कॉम्पैक्ट, स्कैटर्ड एंड लीनियर एंड रूरल। तो ये सारे जो हैं वो रूरल सेटलमेंट के हैं। ओके चिल्ड्रन, today's class is over now. We will learn more about